देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आपको दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इसके आगे आप दी इंडिया नहीं लगा सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान, तो इसके भी आगे आप दा पाकिस्तान नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इन सभी देशों के नाम के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। कुछ कंडीशन है जिसमें दा का यूज किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ में आपको इसके पहले दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए, ये नेक्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज़ के आगे दा का यूज किया जाता है, वो ये कंडीशन नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ देशों के नाम के साथ हम, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन, अगर देश में ये सारे वर्ड दिखे, इन सारे वर्ड के साथ किसी देश का नाम रहे, तो आपको उन देश के साथ आर्टिकल दा का यूज कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके आगे आपको दा का यूज कर लेना है। हालांकि यूएसए एक कंट्री है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि आपको यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, है ना, इन सारे वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कंट्रीज़ के नाम दिखे तो आपको इसके आगे द आर्टिकल का यूज कर लेना है। ठीक है, इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूएसएसआर यानी कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, तो इन सारे देशों के साथ आपको दी आर्टिकल का यूज कर लेना है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे नोट पॉइंट में याद रखना है कि प्लुरल कंट्रीज़ के नाम के साथ दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स। ओके, यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि प्लुरल कंट्रीज़ के नाम है, तो इसके भी आगे आपको दा का यूज कर लेना है। इसी तरह फिलीपींस, इसके आगे लास्ट में ई एस लगा हुआ है, मीन्स कि ये भी क्या है, एक प्लुरल कंट्रीज़ का नेम है, तो इसके भी आगे आपको दा आर्टिकल का यूज कर लेना है। ठीक है, ओके।